Hello students, how are you? Welcome to DS Online classes in 11 Commerce and subject is business study, and we are discussing the second chapter, that is the form of business organizations. Earlier we have discussed the sole proprietorship form of business organizations and हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हमने डिस्कस कर लिया, उसके बारे में फीचर्स हमने पढ़ लिया। टुडे वी विल डिस्कस द मेरिट एंड द लिमिटेशंस ऑफ द पार्टनरशिप। अब तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसमें ऑलमोस्ट हर एक चीज़ क्लियर है कि पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है, और जो आपने फीचर्स पढ़ा है पार्टनरशिप फॉर्म का, उसको पढ़ने के बाद जो है मेरिट्स और लिमिटेशंस को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मेरिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। फर्स्ट इज मेरिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज एज ऑफ फॉर्मेशन द क्लोजर। ठीक है, फीचर्स में मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट बताया था फीचर्स के अंदर भी, और मेरिट्स के अंदर भी क्या है। पहला मेरिट ये है कि पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करने के लिए जो है बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, जो डिटेल्स होते हैं वो डिटेल्स सबमिट करना पड़ता है, और कुछ गवर्नमेंट फीस, जो रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है वो फीस को जो है सबमिट करके जो है हम अपने पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट देयर इज नॉट टू मच लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन भी बहुत ही सिंपल है, फॉर्मेशन सिंपल है, और प्लस क्लोजर भी इसका बहुत सिंपल है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी हम जब कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका फॉर्मेशन और क्लोजर जो पॉइंट है आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं कंपेयरिंग करके बता रहा हूँ। मैं जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्लोजर जो बहुत डिफिकल्ट है, कि कंपनी का जो फॉर्मेशन जो है एक लॉ के थ्रू, कंपनी एक्ट के थ्रू होता है 2030, और उसका क्लोजर भी जो है एक लॉ के थ्रू होता है। ठीक है, तो प्रोसेस जो है क्लोजर का वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, वो प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही जो है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बंद हो जाता है। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप ऐसा कुछ नहीं है। वो जब विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, जो भी रिमेनिंग पार्टनर है वो पार्टनर्स है, अगर वो चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस को बंद करना है तो वो जो है आराम से बिजनेस बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोजर। नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्या है कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग इन द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कमियां थी, जो भी लिमिटेशंस था, उस लिमिटेशंस को दूर किया गया विद द हेल्प ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेशंस देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बैलेंस डिसीजन मेकिंग नहीं था, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल था, लैक ऑफ फंड था, लैक ऑफ कंटिन्यूटी था, बहुत सारे उसमें कमियां थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए जो है एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया, कि जो लिमिटेशन जो था उसके अंदर, उस लिमिटेशन को हम ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें, चाहे बनाएं जिसमें जो कमियों को हम हटा सकें, उस कमी को दूर कर सकें। और पार्टनरशिप फॉर्म ने कुछ हद तक जो है लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को जो है कम किया है। ठीक है, वही बता रहा है यहाँ पर कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, वहाँ पर लैक ऑफ मैनेजरियल डिसीजन था, वहाँ पर जो है डिसीजन जो एप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एक सिंगल पर्सन जो है हर एक अपने में कंप्लीट नहीं है। अगर वो जो है उसका ह्यूमन रिसोर्स उसका स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं उसका मैनेजरियल स्किल कम है, पब्लिक के अंदर रिलेशन स्टैब्लिश करना उसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कमियां जो है हर एक ह्यूमन के अंदर होती है, हर एक पर्सन अपने में कंप्लीट नहीं है। तो इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप वो जो है करेक्ट डिसीजन लेने में जो है उतना समर्थ नहीं है, उतना कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो जो है हर एक चीज़ को जानता नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली कोई पर्सन जो हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखता है। बट इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप इसमें एडवांटेज यही है, उस डिसएडवांटेज को दूर किया गया है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, कि यहाँ पर जो दो और दो से अधिक लोग जो है वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पर्सन जो है टेक्निकल साउंड है, कोई पर्सन जो है पब्लिक रिलेशन बनाने में एक्सपर्ट है, कोई पर्सन जो है फाइनेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कोई पर्सन जो मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जब ग्रुप में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनकी जो भी मेट्स है वो मेट्स के हिसाब से जो अपने काम को जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो डिसीजन क्या होता है, बैलेंस डिसीजन होता है। बैलेंस डिसीजन मतलब कि जो पर्सन जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जो फाइनेंशियल का नॉलेज है वो फाइनेंशियल एडवाइस देगा, कोई पर्सन टेक्निकल
का नॉलेज है वो टेक्निकल एडवाइस देगा, कोई पर्सन जो है मार्केटिंग सेल्स के बारे में कुछ जानकारी है तो वो जो है सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन प्रोवाइड करेगा। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बैलेंस डिसीजन लिया जाएगा, किसी एक का डिसीजन नहीं होगा, वो डिसीजन जो है सभी का डिसीजन होगा, वो डिसीजन जो है एक्सपर्ट अपने में होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आ गया है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है मोर फंड। मोर फंड इज द अदर मेरिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन द केस ऑफ सोलो प्रोप्राइटरशिप देयर इज द लैक ऑफ फंड, क्योंकि एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन को जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो अपने जेब से करे, चाहे वो बैंक से लोन ले, चाहे अपने रिश्तेदारों से लोन लेकर के पैसा लेकर के बिजनेस स्टार्ट करे, ठीक है। तो वहाँ पर पैसे की कमी थी। अगर वो सोलो प्रोप्राइटरशिप अगर बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है तो वो एक्सपांड नहीं कर रहा है, उसके पास पैसे की कमी है, उसके पास लैक ऑफ फंड है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पर दो या दो से अधिक लोग हैं, पार्टनर्स जो है दो या दो से अधिक लोग हैं। तो दो लोग हैं, चार लोग हैं, पांच लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 लोग को जो है अगर फंड की जरूरत है तो हर एक पार्टनर्स जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के लिए, और जो भी रिक्वायरमेंट फंड की होती है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है मोर फंड। नहीं दिया हुआ है शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क इन द केस ऑफ सोल पार्टनरशिप, द सोल ट्रेडर, द सोल पर्सन, द पर्सन्स who bear all the risk and enjoy all the profit, but in the case of partnership, the shares of the partnership firm is to be divided among the partners। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर जो है पार्टनर्स जो है एक ग्रुप में वर्क करते हैं, उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उनकी जो ड्यूटीज जो होती है वो डिफाइंड होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो जो है पार्टनरशिप के अंदर जो है डिफाइन होता है, ठीक है। तो जिस तरह से जो है प्रॉफिट जो है रेशियो जो है डिफाइन होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, उसी तरह से उनका शेयरिंग रेशियो, लॉस का शेयरिंग रेशियो भी जो है डिफाइन होता है। आई मीन टू से दैट कि किसी एक पर्सन के ऊपर जो है पूरा बर्डन नहीं आता है, जो भी लॉस है, जो भी रिस्क है, वो रिस्क जो है प्री डिटरमाइंड शेयर के हिसाब से जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और किसी एक के ऊपर जो है दबाव नहीं रहता शेयर रिस्क का, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ सेक्रेसी। सेक्रेसी मींस पार्टनरशिप के अंदर एक लिमिटेशन, एक उसके अंदर एडवांटेज था कि सेक्रेसी, वो अपने सेक्रेट इन्फॉर्मेशन को जो है अपने तक सीमित रखता है, वो किसी को लीक नहीं करता है, क्योंकि वो जो है खुद अपने में बिजनेस करता है, ठीक है, और कोई किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, वहाँ पर भी सीक्रेसी है। किस लिए सीक्रेसी है? देखिए यहाँ पर 3-4 लोग काम करते हैं, तो आपको दिमाग में होगा यहाँ पर सीक्रेसी कैसा होगा। देखिए यहाँ पर सीक्रेसी, ऑब्वियसली सीक्रेसी हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बट अगर हम जो है लीगली बात करें तो इसमें बताया गया कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है दे आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड पब्लिश इट्स अकाउंट एंड सबमिट इट रिपोर्ट, ठीक है। इन द केस ऑफ द कंपनी, कंपनी केस में क्या है, कंपनी जो है दे आर लीगली बाउंड टू सबमिट देयर रिपोर्ट्स, टू सबमिट एंड पब्लिश देयर अकाउंट इन द जनरल पब्लिक। कंपनी के बारे में वो उनको जो है लीगली वो जो है उनको जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो भी उनके अकाउंट्स हैं वो जो है पब्लिक में शो करें। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप दे आर नॉट लीगली बाउंड। पार्टनरशिप फॉर्म जो है लीगली बाउंड नहीं है कि अपने अकाउंट को जो है वो पब्लिश करे या सबमिट करे रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी उनका फाइनेंशियल जो सेक्रेट है, जो भी सेक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जो है पार्टनर्स तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई लीगली जो है नोटिस नहीं है कि आपको जो अपने अकाउंट को जो है पब्लिक में सबमिट करना पड़ेगा या पब्लिक में पब्लिश करना पड़ेगा या रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पार्टनर्स तक ही सीमित रह जाता है, जो भी सेक्रेट इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट जो है मेरिट हो गया। So students, these are all the merit of the partnership firm. Now let us discuss the limitations of the partnership firm. Partnership firm में लिमिटेशंस क्या है? तो पहला दिया हुआ है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हम लोगों ने पढ़ा भी है, फीचर्स के अंदर पढ़ा है हम लोगों ने कि जो पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के, दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर उनका जो है बिजनेस एसेट्स या अर्निंग जो है कैपेबल नहीं है डेप्ट को फुलफिल करने के लिए, तो पार्टनर्स जो है अपने पर्सनल एसेट्स को या अपने पर्सनल मनी से जो उस डेप्ट को फुलफिल करेंगे। दैट इज मीन बाय दिस इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो एक ये लिमिटेशंस है। और इसमें ये भी है कि मान लीजिए अगर 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर जो बहुत ही वेल्दी पर्सन है और बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है कंपनी को, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो वेल्दीस्ट पार्टनर्स है वो उस लॉस को जो है मिनिमाइज
करता है, चाहे शेयर करता है, उस लॉस को जो रिकवर करता है। बाद में जो अदर पार्टनर्स जो है उसको अपने हिस्से का जो लॉस जो उसने बियर किया है वो बाद में अदर पार्टनर्स दे दे, लेकिन एक समय तक जो है वो पार्टनर को जो है अपने जेब से जो है पूरा पैसा खर्च करना पड़ता है उस डेब्ट को क्लियर करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम कब होता है, जब कोई वेल्थिएस्ट पार्टनर्स है, ठीक है, उसके सर पर जो है ये पूरा लॉस का रिकवर करने का जिम्मेदारी आ जाता है, ठीक है। तो एक तरह से उस पार्टनर्स के लिए जो है क्या है, एक लिमिटेशन है। देखिए अगर लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे हम लोगों ने मेरिट में भी हम लोगों ने पढ़ा कि मोर फंड्स, ठीक है, और आप फिर हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। इट मीन्स दैट कि देखिए हर एक बिजनेस चाहता है, हर एक बिजनेसमैन जो है, चाहे सो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, या फिर जॉइंट फैमिली बिजनेस हो, ठीक है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हर एक बिजनेस जो है चाहता है कि हम अपने बिजनेस को, बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में सोचता है, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करने के बारे में सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पर है लेकिन उससे मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 10 पार्टनर्स हैं, ठीक है, अब 10 पार्टनर्स है, 10 पार्टनर्स अपने हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, अब वो जो और अधिक अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं और अधिक जो है ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं और अपने फील्ड को जो है डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उनको एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़ेगी और वो ह्यूज अमाउंट जो है पॉसिबल नहीं है कि जो भी प्रेजेंट में जो पार्टनर्स हैं उस इन्वेस्टमेंट, जो भी उनका प्रोजेक्ट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का हो या फिर जो है एक्सपेंशन का हो या डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे नया ब्रांच ओपन करने का हो, उसमें जो ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है, तो वो पार्टनर्स हैं उनके बस की बात है कि हम इतना पैसा खर्च कर सकें, ठीक है। तो उस सेंस में कहा जा रहा है यहाँ पर कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पर चाहे फाइनेंशियल हो सकता है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, चाहे आपका फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पर बिजनेस अपना कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस से अब वो एक्सपांड करना चाह रहे हैं तो उनको, तो उस सिचुएशन में जो है पार्टनर्स का अपना कैपिटल जो है, चाहे प्रॉफिट जो अर्निंग जो रिटेन अर्निंग है उस पार्टनरशिप फर्म का, उसको जो है वो कैपेबल नहीं है उनके एक्सपेंशन को जो है प्रमोट करने के लिए, चाहे डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए। उस सिचुएशन में जो है सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म दे लुकिंग फॉर द मोर फंड्स, और वो फंड्स कहाँ से मिलेगा, बस एक ही सोर्स है, बैंक से, और जानते हैं बैंक जो है दे विल टेक द हाई चार्जेस, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो है इनके पास पैसे की कमी हो जाती है, उस सेंस में कहा जा रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कि इट इज एडवाइजेबल टू ऑल द पार्टनर्स इफ दे स्टार्ट द पार्टनरशिप फॉर्म, इट इज एडवाइजेबल टू देम टू टेक द एग्रीमेंट इन द रिटन फॉर्म। हमने वो ये भी जाना है, आपको बताया गया कि जो पार्टनरशिप फॉर्म जो एग्रीमेंट है, इट मे बी ओरल और इट मे बी रिटन, ठीक है। तो एडवाइजेबल यही होता है कि आप रिटन में जो है आप जो भी एग्रीमेंट रिटन में करिए ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये आपको बताया गया। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग जो वर्क कर रहे हैं। तो और हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है कि एक पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर्स बाइंड द अदर्स पार्टनर्स, ठीक है। तो किसी एक ने अगर डिसीजन लिया तो वो जरूरी नहीं वो डिसीजन जो रिमेनिंग पार्टनर्स को पसंद आए, ठीक है, ठीक है। उसमें लिखा पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है हर एक चीज मेंशन है, लेकिन जो है फ्यूचर में जो है सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, कंडीशन अलग हो सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर एक पार्टनर्स को डिसीजन ले रहा है और उस पार्टनर्स को डिसीजन बाकी पार्टनर्स को मानना है, चाहे एक पार्टनर्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा है, ठीक है, तो बाकी पार्टनर्स को मानना इस चीज़ को कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन है। लेकिन उस सिचुएशन में अगर किसी पार्टनर्स को जो है अगर पसंद नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट पसंद नहीं आया, एग्रीमेंट पसंद नहीं आया, तो पार्टनर्स जो है क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में जो है पार्टनर्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पार्टनर्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत से मुद्दे हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो कोई वेल्थिएस्ट पर्सन है और उससे अदर पार्टनर्स बोल रहे हैं कि भाई आप जो है आपके पास पैसा है, आप जो भी हमारे पास लॉस हुआ चाहे डेब्ट को फुलफिल कर दीजिए, हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे। उस सिचुएशन में अगर वेल्थिएस्ट पार्टनर जो अगर मना कर देता है तो पार्टनर्स के अंदर जो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सो देयर इज ए ग्राउंड फॉर, बहुत सारे ग्राउंड है कॉन्फ्लिक्ट होने के। तो उस सिचुएशन में जो है पार्टनर्स के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर कोई पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई पार्टनर जो है पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के चला गया
ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म जो है बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो ऑपरेशन जो है बिजनेस का वो बंद हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्टनर्स है फिर उनको दोबारा जो है नया पार्टनरशिप डीड स्टार्ट करना पड़ेगा, तब तक आपका पार्टनरशिप फॉर्म बंद रहेगा। ठीक है, तो ये जो बता रहे हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्या हुआ, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कि अगेन लैक ऑफ कंटिन्यूटी मींस कि 2 या 3, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको जो जनरल मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि 2, 3, 4, 10 पार्टनर्स हैं, कोई एक पार्टनर अगर बीमार पड़ जा रहा है तो बाकी पार्टनर्स जो है अपना बिजनेस चालू कर देंगे। ठीक है, वो तो जनरल आइडिया था, क्योंकि दो या 2 से अधिक लोग इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो बताया जाए कि मतलब यहाँ पर यह है कि अगर एक पार्टनर से रिटायर कर रहा है, चाहे वो डेथ कर गया, चाहे इंसॉल्वेंट हो गया, चाहे दिवालिया हो गया, चाहे पागल हो गया, उस सिचुएशन में जो है क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म जो है डिसॉल्व हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म जो है बंद हो जाएगा, जब तक कि नया पार्टनरशिप डीड ना बने। अगर एग्रीमेंट हुआ है, चाहे ओरल चाहे रिटर्न, अगर एग्रीमेंट हुआ, हमारे 3 पार्टनर्स है, तीनों में एग्रीमेंट हुआ है, बिजनेस रन कर रहा है, कोई एक पार्टनर छोड़ चला गया, तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अनलेस वो जो है नया पार्टनरशिप ना बनाए, जब तक पार्टनरशिप नया बनेगा नहीं, तब तक उनका बिजनेस जो है बंद रहेगा। उस सेंस में कहा जा रहा है यहाँ पर लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, देखिए लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जिसे हम जानते हैं कि सेक्रेटरी के नाम हमने पढ़ा है, नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट रिपोर्ट। पार्टनरशिप फॉर्म को जो है लीगली रिक्वायर्ड नहीं है कि अपने जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो जो है पब्लिक में पब्लिश करे या फिर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करे। ठीक है, तो इस कारण से जो है पब्लिक के अंदर जो है ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो है विश्वास की कमी होती है। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो है जो लोग जो है सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस बिजनेस के, उनको जो है उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं होता, क्योंकि उनको उनके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि दे आर नॉट लीगली बाउंड टू पब्लिश देयर रिपोर्ट इन द पब्लिक। ठीक है, उस सिचुएशन में जो है जनरल पब्लिक जो है ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, इसको से कहा जा रहा है लैक ऑफ द पब्लिक कॉन्फिडेंस। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द फीचर्स एंड merit and the limitation of the partnership form. In the next video we will discuss the type of partners and it is very important. type of partners आपको इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो गया। और अब तक जो पढ़ाया गया पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, इसमें कोई भी डाउट होगा आपको तो आप मेरे से जो है बेहिचक पूछ सकते हैं फ़ोन करके, चाहे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।